Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 6.3 class 10 NCERT. मैं NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन सॉल्व कर रहा हूँ 2024-2025 के लिए जो है। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है ट्राइंगल्स ओवल की सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू BAC। तो सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, कैसा भी आप बना सकते हैं, ABC, और क्या देखा D इज ए पॉइंट और साइड BC पर एक पॉइंट कोई D है, कहीं भी ले लीजिए और A को D से ज्वाइन कर दीजिए। तो हमें जो गिवन है एंगल ADC एंगल ये हुआ, ADC किसके इक्वल दे रखा है, BAC यानी कि पूरे एंगल के इक्वल। तो प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे बताते हैं। क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल ADC इक्वल एंगल BAC, यानी कि ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो ये बात तो हमारे दिमाग में अभी से आ गई। हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल यानी कि ADC और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC लेना होगा, इसे सिमिलर प्रूव कर देंगे और करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो इक्वल रख के आंसर आ जाएगा। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें CA स्क्वायर इज इक्वल CB इंटू CD। तो देखो CA छोटे वाले ट्राइंगल भी साइड्स आ रही है और बड़े वाले ट्राइंगल भी साइड आ रही है ना। तो चलिए करते हैं प्रूफ। कोई सा भी पहले लिख लो आप, छोटा ट्राइंगल पहले लिखो चाहे बड़ा ट्राइंगल, उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने लिख लिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC बड़ा ट्राइंगल है, AD के बराबर है तो एंगल D पर लिखेंगे। C दोनों में कॉमन है तो C, तो DAC। ये लिखने का तरीका होता है कि फर्स्ट एंगल के इक्वल है, सेकंड एंगल सेकंड के इक्वल और ये इसके इक्वल, इस हिसाब से लिखते हैं। यहाँ तो कुछ भी चल जाएगा, ABC आप यहाँ CAD लिख दो ADC, लेकिन जब प्रूव करके लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर तो फिर ये लिखेंगे A एंगल के बराबर जो है वो पहले आएगा, बीच वाला एंगल जिसके बराबर बीच में लिखेंगे और लास्ट वाला एंगल जिसके बराबर ये देखो क्यों, C देखो क्या मैंने कैसे कहा, C दोनों में कॉमन है तो बराबर होंगे, और A बराबर D की देखा तो A की जगह D लिख दिया है, यानी कि इस एंगल का एंगल B और इस वाले का छोटा वाला एंगल का D ये आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए प्रूफ लेते हैं। प्रूफ तो चली रहा है, प्रूफ लिखना है तो लिखना इन ट्राइंगल ADC एंड ABC क्या है, BAC एंगल BAC इक्वल टू है ADC, ये रहा BAC इक्वल टू ADC। क्यों है, क्योंकि ये रिजल्ट हमें गिवन है और एंगल C कॉमन है, यानी कि एंगल ACB याला ACB इक्वल है ACD के, ये एंगल इसी के इक्वल कॉमन है। इससे हिसाब से लिख लें ACB पहला लास्ट बीच का, तो पहला लास्ट बीच का, ये मैंने गलत लिख दिया, ACD के बजाय लिखना था DCA लिखना चाहिए, DC। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये है कॉमन। तो दो एंगल इक्वल हो किसी ट्राइंगल में तो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। वाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये जब करस्पॉन्डेंस, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब कौन से दो साइड्स लेंगे, ये प्रूफ के ऊपर है। CA स्क्वायर आ रहा है तो यानी कि यहाँ CA आए और यहाँ अपन में CA आए, समझा रहा हूँ, तो C इंटू C स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिख दिया ये इस वाले ट्राइंगल का CA, तो CA बराबर क्या होगा CD, सॉरी रेशियो, करस्पॉन्डेंस साइड C लास्ट वाला फर्स्ट वाला तो लास्ट वाला फर्स्ट CD। अभी इधर का CA है तो लास्ट के दो क्या है CB, ये हो गया CB अपॉन CD करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो। बस हो गया, CA
इंटू सी ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर दिया सी बी इंटू सी डी। तो सी ए इंटू सी ए क्या हो गया, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में और ये प्रूव हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में भी आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा छोटा सा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। इससे पहले कल आपने अगर वीडियो देखोगे हमने क्वेश्चन नंबर 12 करा था, कुछ इस टाइप का था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा बड़ा है। क्या है देखो समझा देते पहले। साइड्स ए बी और इस वाले ट्राइंगल की साइड्स पी क्यू के, साइड्स बी सी, उसमें बी सी डी, इसमें ए सी है, ए सी पी आर के, और मीडियन ए डी और इसकी मीडियन पी एम, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, इनका रेशियो इक्वल है। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी और फिर ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम टू एंड अदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सो डैट ए बी सी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिए। करते हैं इसे। ये मैंने फिगर बना ली है। अब लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है इस ट्राइंगल की साइड्स ए बी और साइड बी सी नहीं सॉरी बी सी बोर्ड काट दे यार, क्या पहले, क्योंकि बी सी यार वो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 12 के ध्यान आया था मेरे को। ए बी और इसकी साइड्स पी क्यू, इनका रेशियो इक्वल है साइड्स ए सी और वो पी आर और इसकी मीडियन ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और मीडियन ए डी अपॉन मीडियन दूसरे ट्राइंगल की पी एम, ये तो हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। चलिए लेते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। दो तरीके से ये होता है ना। मैं एक ही तरीके से करने वाला हूँ, अगर आपको दूसरा मेथड बता दूंगा। प्रूफ कंस्ट्रक्शन उसमें भी करना पड़ेगा दूसरी मेथड में। तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, चलो यहीं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अलग शब्द होता है, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे देखो, डी से ए सी के पैरेलल या ए बी के पैरेलल किसी भी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना, चाहे ए बी के, चाहे ए सी के पैरेलल करना, चाहे ए सी के। तो मैंने क्या करा, ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल यानी कि ये पैरेलल है सी ए के, इसका कुछ नाम डाल दो, ए बी सी डी, इसे डाल दिया ई। इसी तरह अब यहाँ करना सेम, इधर करो तो इधर करोगे, इधर करो तो इधर। अब इस साइड ही मैंने एम से पी क्यू आर एम, इसे नाम दे दिया एन, यानी कि ये पैरेलल है इसके। इतना ये एक्स्ट्रा काम कर लिया हमने कंस्ट्रक्शन में। तो क्या करा, डी ई पैरेलल टू सी ए, डी ई पैरेलल टू सी ए ड्रॉ करी एंड एम एन पैरेलल टू आर पी। क्लियर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, थोड़ी थोड़ी हम लोगों को पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए। मिड पॉइंट नहीं याद तो कोई अच्छी बात नहीं है, बिना मिड पॉइंट थ्योरम से याद हो जाए तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए। ओके, नहीं है तो मैं याद दिला दूंगा। ओके चलिए करते हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ देखो, इस इन ट्राइंगल ए बी डी, इसको भूल जाओ, भूल गए, नहीं भूलना नहीं है सॉरी, क्योंकि इसके पैरेलल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल, इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ये लाइन इसके पैरेलल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड बी ई पैरेलल टू सी ए। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी अदर साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो जिस साइड्स पर मिलेगी वो साइड्स कौन सा, जैसे यहाँ ई पर मिली है तो ये क्या होगा, इस साइड्स का मिड पॉइंट है ना, पढ़िए ना मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये यहाँ फिगर ना दो, क्या होता है उल्टी सीधी फिगर ना दो, नहीं समझ में आती है, ये मालूम है। यहाँ से मिड पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो 100% ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये जो भी पॉइंट होगा इस साइड्स का मिड पॉइंट होगा। तो हमने देखा इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट। मैं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देते हैं, बोलना क्या, लिखते चलते हैं हाथ याद। इन ट्राइंगल ए बी सी
और डी मिड पॉइंट क्यों है, दिमाग में आ रहा होगा भाई डी क्यों है, बिकॉज ए डी इज द मीडियन गिवन है, और मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली साइड ही मीडियन कहलाती है, यानी कि डी मिड पॉइंट है। क्लियर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और इसका हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, एंड डी ई पैरेलल सी ए। तो दिस इंप्लाइज कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्वर्स थ्योरम है मिड पॉइंट की। तो लिख देते हैं E इज द, दिस इंप्लाइज E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। E ए बी का मिड पॉइंट हो गया। बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो मिड पॉइंट पैरेलल होती है, ये थर्ड साइड्स की क्या होती है, हाफ होती है। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, पैरेलल होती है उसकी हाफ होती है। E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है और ये दोनों इसके पैरेलल हैं। तो थेल्स थ्योरम ध्यान है, ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, थेल्स गलत हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम मालूम है। अगर मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, साइड बाई साइड, थर्ड साइड की हाफ होती है, यानी कि ई डी क्या होगी, हाफ ए सी की। हाँ पहले तो यहाँ लिखते हैं, ये किस कारण हुआ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में एमपीटी लिखते तो पता ही आपको, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। और क्या होगा, ई डी इक्वल होगा हाफ ए सी, ये यूज होगा। क्लियर। सेम यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये भी लिखना पड़ेगा, भी लिखना चाहिए। M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड एम एन पैरेलल टू आर पी। देख लो फिगर दोबारा से, एम एन पैरेलल टू आर पी है ना। तो ये क्या होगी, कन्वर्जन मिड पॉइंट थ्योरम से, एक तो इसकी पैरेलल होगी और एन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट थ्योरम होगा। एंड ये पैरेलल थ्योरम ड्रॉ करिए, एन क्या होगा, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो दिस इंप्लाइज एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, किससे आए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इसी तरह ये कि एन एम किसके बराबर हो जाएगा, एन एम इक्वल टू हो जाएगा हाफ पी आर। तो एन एम इक्वल टू हाफ पी आर, यहां तक क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना, हमें कुछ रेशो दे रखा है गिवन में कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो इसे हम लिख लेते हैं। नाउ हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम। क्लियर। कहाँ से लिखना चल सकता हूँ, गिवन है, वहाँ से हमने रिजल्ट ले लिया ये, ठीक है ना। तो ए बी में अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूं, तो इसमें भी हाफ से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ ए बी अपॉन हाफ, फिर ए बी लिख लिया, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है। हाफ से न्यूमिनेटर में, तो हाफ से डिनोमिनेटर में, 2 से मल्टीपल करें तो 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा हाफ से मल्टीपल कर दिया नोमिनेटर में और हाफ से मल्टीपल कर दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। और ये इक्वल हमने काम करा यहाँ, हाफ का ए सी में करा और हाफ का पी आर में। यहाँ से हमने 2 रिजल्ट ले लिए, ए डी और ए एम को छोड़ दिया, इसको बाद में देखेंगे इसलिए होता है। तो हाफ ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ए बी किसके इक्वल होगा, यहाँ देखो, देख गया। ई क्या था, ई इज द मिड पॉइंट, तो हाफ ए बी बी ई के इक्वल भी होगा, ए ई के भी इक्वल, क्योंकि ए ई बी ई दोनों इक्वल होंगे। हमें ये क्या था, ये रेशो तो दे रखा है। अगर किसी तरह पूरा एंगल इक्वल आया तो हमें इस एंगल की बात चली, तो हम ऊपर वाली साइड लेंगे, तो हाफ ए बी को ले लेंगे ए ई। तो हाफ ए बी बराबर कितना हो गया, ए ई। इसी तरह यहाँ हाफ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ पी क्यू बराबर पी एन, क्योंकि एन इज द मिड पॉइंट, लेकिन ए ई अपॉन
पी एन और हाफ ए सी। हाफ ए सी किसके बराबर है, यहाँ से देखो रियल फर्स्ट से हाफ ए सी बराबर है ई डी के। तो इस हाफ ए सी की जगह हमने लिख लिया ई डी और हाफ पी आर, सेकेंड डालना भूल गया, ये सेकेंड इक्वेशन डालनी थी यहाँ। हाफ पी आर बराबर है एन एम के, तो इस हाफ पी आर की जगह लिख दिया मैंने एन एम। बस अब कुछ नहीं है, वो हो गया। ये कहाँ से आया, लिखना चालू सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से हाफ ए सी की वैल्यू ई डी और हाफ पी आर के लिए। अब जरा देखो इस एंगल को कुछ नाम दे देता हूं मैं, एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, यहां दे दिया एंगल 3 और इसको दे दिया एंगल 4। अब मैं याला छोटा वाला ट्राइंगल ए याला सेडेड कर दूं, ये दोनों छोटे ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल पी एन एम, चलो लिख ही देते हैं। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल पी एन एम, ये रिजल्ट यूज कर रही हैं हम। ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू ई डी अपॉन एन एम इक्वल टू किसके, यहाँ से ये चल ही रहा था, चलो देखते हुए चल रहे हैं, इसको ऐसे रहने दो। ए डी अपॉन पी एम लिख लो, निकालो कहाँ से आया, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम चलने दो, ये रिजल्ट यहाँ से। अब देखो जरा है ए ई अपॉन पी एन, ई डी अपॉन एन एम और ए डी अपॉन पी एम, तीनों सेट्स का रेशो है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर बाई एस 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 से। सो ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन एम, किस रूल से हुआ, वाई साइड साइड साइड्स सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3, समझ गए फिर से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कहीं ऊपर सेकेंड इक्वेशन इसे ठल दे दिया, बस काम हो गया। अब समझाने के लिए ताने करना नहीं है, अगर हम इसको ऐसे पैरेलल करते इसके और इसको यहाँ पैरेलल करते तो ये एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूफ हो जाता, तो हमें कोई सा भी एक पार्ट प्रूव कर देते हैं, दूसरा हम देखते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वही हम लिखते बोल रहे हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, एल लग गया, सिमिलर किस पर जानते हो, वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसे चल तो 4 इन दोनों को ऐड कर दो। जब ये इक्वल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, और 1 प्लस 2 मिलकर कौन सा एंगल हो गया, 1 प्लस 2 मिलकर हो गया ये पूरा एंगल ए, यानी कि बी ए सी। तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर हो गया, ये देख लो बी ए सी बराबर हो गया 3 प्लस 4 का ये पूरा हो गया, तो क्यू पी आर। अब ये रिजल्ट हमें दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये ले लेंगे, और बीच वाला एंगल हमने प्रूव कर दिया, तो एस ए एस से दोनों बड़े ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो ये है एंड क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, तो इसका मतलब क्या वो भी समझिए, एस एस से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूफ हो गया। हाँ कॉस लिख दो, वाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर, उस क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ जाए। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके करते हैं, चलिए मतलब क्या यहाँ पर सेम टाइम की बात चल रही है, टावर लंबा होता है तो उसको हम, चलो इसको टावर ले लेंगे स्पेस का, ये पी क्यू मैंने टावर मान लिया और
क्यू आर इसकी शैडो होगी। ये टावर है, ये इसकी शैडो, टावर की शैडो दे रखी है ना, टावर की हाइट पूछी है, वर्टिकल पोल 6 मीटर, हाँ ये 28 मीटर है। टावर हो, पोल हो, ट्री हो, कोई भी चीज़, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, अगर वो अर्थ पर खड़ी है तो 90 डिग्री के साथ बनी होती है ना। वो एक दो अब बात है कि झुकी बिल्डिंग भी देखी है हमने, ऐसी बात नहीं है, आपने भी देखी है, लेकिन वर्टिकल का मतलब होता है अर्थ के साथ 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है, इसको इससे मिला दो तो एक ट्राइंगल बन गया। और सेम टाइम की बात चल रही है, एक 6 मीटर लेंथ का पोल है, तो ये पोल ले लिया हमने, ए बी पोल मान लिया, ये पोल है, इधर शैडो, इधर सन है, तो सेम टाइम तो इसकी इधर शैडो बना देना, सेम एक ही बनाना, चाहे इधर शैडो ना चाहे इधर बनाओ, और इसकी शैडो हमने मान ली बी सी, ये पोल, ये इसकी शैडो, इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों चीज़ दे रखी हैं, पोल की लेंथ है हमारे पास 6 मीटर और शैडो है, ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर कास्ट है। तो छोटा सा सवाल है, ये क्या है, सेम टाइम की बात चल रही है, तो सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये 90 डिग्री, तो दोनों कहने का मतलब है ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। लिखना चाहो आप छोटी सी लैंग्वेज लिख सकते हो, लेट पी क्यू इज टावर एंड क्यू आर इट्स शैडो, क्यू आर इसकी शैडो है, और ए बी क्या है, ए बी इज अ पोल एंड बी सी इट्स शैडो। क्योंकि ये सेम टाइम की बात है, तो एट द सेम टाइम, सेम टाइम है, तो सन की तरफ हम देखेंगे, सन जहां पर फिक्स है तो अर्थ तो बहुत बड़ी, कहीं से देखोगे वर्टिकली रहेगा, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनता है, शैडो के साथ एवोल्यूशन एंगल, इलेवेशन एंगल सेम होता है। तो क्या होगा, एट ए सेम टाइम एंगल आर बराबर होगा एंगल सी। तो बस डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रूव कर देता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल Q इक्वल टू एंगल V, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, और हमें मालूम है एंगल R इक्वल टू एंगल C। अब क्या लिखूँ, कॉज एंगल एट सेम टाइम, ऐसे लिख रहे हैं, एंगल एट सेम टाइम, एलिवेशन एंगल एट सेम टाइम, ऐसे लिख रहे हैं। तो दो ट्राइंगल के दो अलग एंगल इक्वल हैं, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सा क्राइटेरियन लगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्लियर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी कि पी क्यू अपॉन ए बी आएगा, और क्यू आर अपॉन पी सी, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टावर पी क्यू है, ए बी दे रखा है, ए बी कितना है, ए बी का आ गया 6 मीटर, क्यू आर हमें दे रखा है 28, और बी सी भी दे रखा है 4। तो पी क्यू कितना हो गया, ये पी क्यू इक्वल टू 28 इंटू 6 अपन 4, 4 1 जा 4 7 जा 7 6 जा 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो पूछी थी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो वो गई 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर 42 मीटर, क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively. AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively. हाँ तो सही है, ये भी दे रखा है, मैं खाली तरह लगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, प्रूव डेट AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। चलिए बताएं कैसे होगा। तो ये मैंने फिगर बना ली है, अब हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये तो गिवन है, जो प्रूव करना है उसे भी लिख लेते हैं। टू प्रूव करना है हमें
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन ए। देखो किसी तरह से छोटा वाला ट्राइंगल इसके अगर सिमिलर हो जाए तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम हो गई होगा। कैसे? करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और हमें ये दे रखा है बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये दे रखा है। और क्योंकि ये एंगल सिमिलर हैं तो एक ये भी दे रखा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के होगा, इससे काम हो जाएगा। और वैसे है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के होगा, क्योंकि सिमिलर हैं। क्लियर? ठीक है, तो वही लिखते हैं प्रूव। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल वी इक्वल टू हो गया एंगल क्यू, वी या ए बी सी लिख लेना, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। एक तो ये, और करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी कि ए बी अपॉन बी सी बराबर पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा ना, तो वही लिखने वाले। ठीक है, सामने लिख दे रहा हूँ। तो सिमिलर है तो क्या होगा, करस्पॉन्डेंस साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों बताते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे पहले वाला सवाल करा था, यहाँ भी करें, हाफ से हमने क्या करा, मल्टीपल कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू हाफ बी सी, हाफ बी सी किसके बराबर होगा, देखा डी क्या है, ए डी इज मीडियन, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हाफ बी सी बराबर होगा बी डी के, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी। इसी तरह हाफ क्यू आर बराबर होगा क्यू एम के, इसको लिख सकते हैं क्यू एम। तो एक छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ये रिजल्ट एक ही आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन डी एम, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू ऊपर प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, एस एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम किस रूल से हुए, वाई एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया। जब हो गए तो करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ये हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, थर्ड साइड ले लो, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, जो भी प्रूव करना बोले लो, ये प्रूव करना तो ये ले लिया हमने खाली, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।